राजनीति हो और बगावत की चर्चा ना हो तो आजकल सियासत का मजा ही क्या है। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां सत्ता के गलियारों में कौन अपना और कौन पराया हो जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। एक बार फिर शिवसेना यूबीटी के भीतर उठी बगावत की आहट ने महाराष्ट्र की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों के तेवर ऐसे हो गए हैं जो राजनीतिक गलियारों में अब ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली में गुरुवार को शिवसेना की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। पार्टी नेतृत्व ने बैठक को गंभीरता से लेने से एक दिन पहले ही सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। संदेश साफ था कि हर सांसद की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो पार्टी नेतृत्व को बड़ा झटका लगा। कुल 9 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही बैठक में मौजूद रहे, जबकि 6 सांसद नदारद रहे। बैठक में 6 सांसदों की दूरी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर शिवसेना यूबीटी के भीतर सब कुछ ठीक भी है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी पार्टी द्वारा जारी व्हिप की अनदेखी करना सिर्फ अनुपस्थिति नहीं बल्कि नेतृत्व के खिलाफ असंतोष और सार्वजनिक संकेत भी माना जाता है। अब यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को साधारण नाराजगी नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक बगावत के तौर पर देखा जाने लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही शिवसेना के विभाजन, एकनाथ शिंदे की बगावत और उसके बाद सत्ता परिवर्तन जैसे बड़े घटनाक्रम देख चुकी है। ऐसे में एक बार फिर जब ठाकरे खेमे में सांसदों की नाराजगी सामने आई तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जाने लगा है। चर्चा ये भी है कि कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व के फैसले और भविष्य की रणनीति से असहमत हैं। हालांकि बागी माने जा रहे सांसदों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने अटकलों के बाजार गर्म जरूर कर दिए हैं। उधर शिवसेना यूबीटी के फायरब्रांड नेता संजय राउत ने भी बागी तेवर दिखाने वालों को खुली चेतावनी दे डाली है। राउत ने कहा है कि अगर कोई ऑपरेशन टाइगर चला रहा है तो शिवसेना यूबीटी में भी अब ऑपरेशन तुड़वा शुरू करेगी। उसके इस बयान को सीधे तौर पर बागी सांसदों के लिए राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राउत ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी नेतृत्व हालात पर नजर बनाए हुए है और उचित समय आने पर जरूर जवाब दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी टूट की भूमिका तैयार हो चुकी है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर सियासी अध्याय की ओर बढ़ रही है? क्या ऑपरेशन टाइगर आने वाले दिनों में ठाकरे खेमे के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अभी थमने वाली नहीं। आपको क्या लगता है इस खास रिपोर्ट में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।